अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान ख़ान। नाज़रीन, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली के बाद हल्का 120 में दोबारा से इलेक्शन करवाने का कहा गया। एक मोहतात अंदाज़े के मुताबिक 65 उम्मीदवार इस इलेक्शन के लिए अपने नॉमिनेशन के लिए कागजात जमा करवाए। उन उम्मीदवारों में से पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम लाइन की पॉलिटिकल पार्टीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और बहुत से ऐसे कैंडिडेट, बहुत से ऐसे ज़बरदस्त कैंडिडेट जिनके बारे में आप लोगों को पता है। आज वैसे ही एक बहुत ही ज़बरदस्त कैंडिडेट हमारे साथ हैं। आपका ये तुरा इम्तियाज़ है कि आप 1988 से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जब वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ साहब की नाअहली हुई तो आप कहते हैं कि जी मुझे मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे पेश किया जाए, क्योंकि इस मुल्क की भाग दौड़ जिस तरीके से मैं चला सकता हूँ इस कोई बंदा उसका अहल नहीं है। आपने अपने आप को मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे भी पेश किया और आपका ये भी कहना है कि करप्शन होनी चाहिए, लेकिन नीम करप्शन आपका नारा है। अब नीम करप्शन क्या है और ये किस तरह वज़ीर-ए-आज़म के लिए अपने आप को अहल कहते हैं, इनके हम जानेंगे। हमारे साथ आज मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाब डॉक्टर अमर शहज़ादा साहब मौजूद हैं। आप जनाब चेयरमैन हैं पाकिस्तान, आप जनाब सरकार पार्टी के। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर मैं बड़ा मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त हमें अता किया। नवाब साहब, इलेक्शन आ रहे हैं, हल्का 120 के आप कैंडिडेट भी हैं। 1988 से आप इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, तो क्या वजह है आप इलेक्शन क्यों नहीं जीतते और आप फिर भी इलेक्शन लड़ी जाते हैं और आप ये भी कहते हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म के लिए अहल हूँ? जी बड़ी मेहरबानी। मैं 1988 में मेरा पहला इलेक्शन था और उस वक्त मेरी उम्र 25 साल थी, जो कि MNA के इलेक्शन के लिए 25 साल होती है। तो जिस दिन मेरी उम्र 25 साल हुई उसी दिन मैंने पहला इलेक्शन लड़ा। एक तो मुझे ये एज़ाज़ हासिल है। दूसरा ये कि मैंने सियासत में एक नया स्कूल ऑफ थाट मुतारफ़ करवाया। मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को, सियासतदानों को ज़रूरत के तहत करप्ट होना चाहिए, ना कि ख्वाहिश के तहत। मौजूदा हुक्मरान जो हैं ये ख्वाहिश के तहत करप्ट हैं। इन्होंने अरबों खरबों रुपया ये मुल्क से बाहर ले गए हैं। तो दूसरी तरफ जो इमरान खान साहब हैं, उनका नारा है कि मैं करप्शन सिरे से ख़त्म कर दूंगा, जबकि मेरा दावा है, मेरा नारा है, मेरा स्कूल ऑफ थाट ये है कि थोड़ी रिश्वत काम ज़्यादा, वज़ीर-ए-आज़म अंबर शहज़ादा। पूरी कौम का एक इरादा, वज़ीर-ए-आज़म अंबर शहज़ादा। जो बचेगा आधा आधा, वज़ीर-ए-आज़म अंबर शहज़ादा। नीम करप्ट आवेगा, मुल्क तरक्की पावेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हुक्मरान ज़रूरत के तहत करप्ट हों तो आवाम अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकती हैं। अगर हुक्मरान ख्वाहिश के तहत करप्ट हो तो आवाम अपनी ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकती। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि कौम अब इस दोराहे पे खड़ी है कि इसे सिर्फ़ और सिर्फ एक नीम करप्ट मसीहा की ज़रूरत है, जो कि मैं ख़ुद हूँ। और मैं जब परवेज़ मुशर्रफ ने शौकत अज़ीज़ से कहा कि आप वज़ीर-ए-आज़म हैं, तो उस वक्त मैंने परवेज़ मुशर्रफ से कहा था कि मुझे मुतबादिल वज़ीर-ए-आज़म कंसीडर करें। इन्होंने आपकी वर्दी को तहफ़्फ़ुज़ देना, मैं 7 बूटों की पॉलिश का भी ख्याल रखूँगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आप अपने आप को नीम करप्ट कहते हैं, जबकि पॉलिटिकल पार्टीज़ ये बात कहती हैं कि जी करप्शन ख़त्म कर देंगे, करप्शन इस मुल्क से ख़त्म कर देंगे, और उनका मैनिफेस्टो भी यही होता है कि जी करप्शन से पाक पाकिस्तान को बना दिया जाएगा। अच्छा, ये नीम करप्ट का जो आपने नारा लगाया हुआ है, 1988 से आप ये नारा लगाते आ रहे हैं, तो आप इस नीम करप्ट से क्या मुराद है? आप मतलब आप किस तरह अपने आप को नीम करप्ट कहते हैं? जी मैं समझता हूँ कि अगर करप्शन से पाक मुआशरा अल्लाह ताला को मकसूद होता तो जैसे ऊपर फरिश्ते या नीचे भी फरिश्ते ही होते। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो बल्कि एशिया की, बल्कि पूरी दुनिया की अगर सियासी तारीख को देखा जाए तो मैंने बड़ा सोच समझ कर इस नारे को मुतारफ़ करवा रहा हूँ, आगे ला रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि जब तक इस धरती पे इंसानों का वजूद रहेगा तब तक करप्शन रहेगी। करप्शन को कम तो किया जा सकता है लेकिन ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो मेरी जब गवर्नमेंट आएगी मैं करप्शन को लीगलाइज करके, मिनिमाइज़ करके लीगलाइज करूँगा। मिनिमाइज़ करके लीगलाइज़ करेंगे। व्यूअर्स, सुनने वाली बात यह है
कि अंबर शहजादा साहब कहते हैं कि जो मिनिमाइज़ करके आप उसको लीगलाइज कर देंगे, मतलब करप्शन रहेगी लेकिन वो लीगलाइज हो जाएगी। अच्छा सर, आपकी हुकूमत जब आएगी, आप एक बात करें कि मेरी हुकूमत आएगी, तो हुकूमत के लिए एक प्रॉपर एक सिस्टम होता है जिसमें आपने पूरे पाकिस्तान के अंदर एक नेटवर्क फैलाना होता है, अपने कैंडिडेट्स चुनने होते हैं, तो आपका ऐसा नेटवर्क पाकिस्तान में है? जी, मेरी जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है, ये चारों सूबों में है, इनके दफातर हैं, और इंशाल्लाह ताला जो आम इंतखाबात होंगे जो 18 के हवाले से, 18 को तो मुझे इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे, बहरहाल 19 को 20 आपको 18 को इलेक्शन नज़र नहीं आ रहे? जी, पहले एहतसाब ज़रूरी है जो कि जारी है, तो जो 18 वाले इलेक्शन है ये जब भी होंगे पूरे मुल्क में मेरे भी MNA के उम्मीदवार होंगे, मैं इसके लिए पूरा वर्क कर रहा हूँ। नवाज साहब, आपने कहा जी एहतसाब बहुत ज़रूरी है, एहतसाब का अमल होना चाहिए, तो मुझे ये बताइए कि आप भी तो नीम करप्ट आदमी हैं, तो आपका भी एहतसाब होना चाहिए? जी, सबसे पहले मेरा होना चाहिए और उसके बाद किसी और का आप कर लें। मैं एहतसाब का कायल हूँ। एहतसाब के बाद जो मरदमशुमारी है वो भी इंतहाई ज़रूरी है। और तीसरे नंबर पे इलेक्शन कमीशन के जो नए सिरे से कवायद ज़वाबित बनने चाहिए। मसलन अब इसी मेरे हलके में NA 120 में ये मेरा छठा इलेक्शन है, तो मेरे हल्के इलेक्शन आपने नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ लड़े हैं? जी, मैं मेन मेरा मद्दे मुखालफ नवाज शरीफ ही है। मैं तो मैं समझता हूँ कि ये मेरा छठा इलेक्शन है NA 120 से, तो NA 120 में पूरी मशीनरी सूबे की भी वर्क कर रही है और वफाक भी पूरी आबोताब से धांधली के प्लानिंग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनके लिए मर जाने का मकाम है नून के लिए कि 3 बार वज़ीर आज़म होते हुए भी हल्के के तरक्याती काम ज़ीरो के बराबर थे और धांधली जो है ये 100% कर रहे हैं। तो ऐसे हालात में मेरा डटे रहना, मेरा इलेक्शन लड़ना, और मैं समझता हूँ कि मेरी ये हिम्मत है। नवाब साहब, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं मैं डटा हूँ, लेकिन आपको हल्के में नहीं देखा कभी? हल्के में मैं परसों मेरा चक्कर लगा था हल्के में। मैं कौम का बजरिया मीडिया सियासी शऊर उजागर कर रहा हूँ। मेरा इंतखाबी निशान तब है, आवाम मुझे खुद ब खुद वोट देगी। मैं धांधली का कायल नहीं हूँ, मुझे इक़्तिदार की जल्दी भी नहीं है। अच्छा, लेकिन आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, वोट के लिए कह रहे हैं, सपोर्ट के लिए कह रहे हैं, तो ये बात ठीक है, आप मीडिया आपको कवरेज दे रहा है, लेकिन वोटर जो है उसको तो ज़रूरत है कि उसके पास आए और उसको आप कहें, बताएं, अपना मैनिफेस्टो उसके सामने पेश करें। तो इसके लिए आपके कोई वर्कर्स, कोई लोग काम कर रहे हैं? ये आप कैमरा इधर दिखाएं, ये सारे डोर टू डोर जाने के लिए तैयार बैठे हैं। ये मेरे वर्कर हैं। ठीक है जी, इनके वर्कर्स जहाँ पे बैठे हुए हैं, बिल्कुल जी, एक कसीर तादाद में वर्कर्स जहाँ पे मौजूद हैं जो कि नवाब साहब को सपोर्ट भी कर रहे हैं और नवाब साहब को वोट करने के लिए भी तैयार हैं। आपको मैक्सिमम जो वोट हैं आज तक कितने पड़े हैं? जी, मुझे 5,500 भी वोट पड़ा है, लेकिन आपको कभी 5 वोट भी पड़े? मैं देख रहा था 120 में एक दफ़ा आपको 5 वोट पड़े थे। आपको उन 5 वोटर का नाम पता है? नहीं, मुझे ऐसे है कि मैं जब गिनती होती है तो मैं अगले इलेक्शन की तैयारी शुरू कर देता हूँ। तो मैं वोटों की गिनती पे मैं यकीन रखता ही नहीं हूँ। अच्छा, वो 5 वोटर का आपको पता है वो कौन है जिन्होंने वोट आपको डाला? NA 120 की बात? NA 120 की बात कर। मेरा ख्याल आपको गलती लग रही है। मेरे 5 वोट तो कभी भी नहीं रहे। अलबत्ता वो हमारे एक दोस्त हैं शाहद साहब, उनके बहनोई हैं रिवाज गार्डन में, ये उनकी फैमिली के वोट थे। चलिए, आपको पता चल गया। अच्छा नवाब साहब, अवाम आपको वोट दे 120 में, क्यों दें? आप कहते हैं मैं हल्के में भी नहीं जाना चाहता और मैं इलेक्शन के लिए मैं घर में बैठ के ही और मीडिया के थ्रू शौर उजागर करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि लोग अगर नवाब साहब को वोट देंगे तो वो किस वजह पे देंगे, किस बुनियाद पे देंगे? आपका मैनिफेस्टो क्या है? नहीं, पहली बात तो ये है कि मेरा स्टार्ट पे नारा था लीडर बेज़मीर आवाम बेवकूफ़, इनकलाब लाएंगे, शऊर को जगाएंगे। मैंने हमेशा आवाम को बेवकूफ़ कहा
इस वजह से मुझे वो वोट नहीं दे रहे, जबकि मैं कहता हूं कि आप अक्लमंदी का सबूत दें मुझे वोट देकर। तो अब मैं सियासी शऊर दे रहा हूं। पहली बात ये है, असल बात बल्कि ये है कि मेरे जो मुखालफीन हैं वो ख़रीद लेते हैं मेरे वोटरों को। आपके वोट को ख़रीद लेते हैं? पैसे के बलबूते मुस्लिम लीग नून धांधली करवाती है, हमेशा वोट ख़रीदते हैं। आपके वोटों को मुस्लिम लीग नून हमेशा ख़रीद लेती है? यस, और ये जो 13 का इलेक्शन था ये ख़रीदा गया था। इसमें मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क में पूरे मुल्क के वोट खरीदे हैं। अच्छा, मुझे बताइए नवाब साहब, आपका मुकाबला किसके साथ है? मुस्लिम लीग नून के साथ है, पीटीआई के साथ है कि पीपल्स पार्टी के साथ है? आपको क्या लगता है आपको टफ टाइम कौन सी जमात देने वाली है? नहीं, मेरा मुकाबला सिर्फ नून से और पीटीआई से है। और बाकी पीपल्स पार्टी से आपका कोई मुकाबला नहीं, जमात इस्लामी से कोई मुकाबला नहीं, और मिली मुस्लिम लीग से कोई मुकाबला नहीं, लब्बैक या रसूलुल्लाह से कोई मुकाबला नहीं? नहीं, ये ना तीनों में ना तेरों में, इनका तो मैं समझता हूँ कि आपने टाइम ज़ाया किया इनकी बात करके। मैं सिर्फ 2 नज़रियात को मानता हूँ, एक करप्शन करने वाले को, एक करप्शन सिरे से ख़त्म करने वाले को, और तीसरा मैं नीम करप्ट हूँ। मैं समझता हूँ कि ज़रूरत के तहत करप्शन होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी पार्टी हैं, असल में मेरी पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी बड़ी नहीं होती, उसका नज़रिया बड़ा होता है। तो मेरा चूँकि नज़रिया बड़ा है, मेरी पार्टी बड़ी है, और मेरे मद्दे मुकाबल नून है और तहरीक इंसाफ है। बस आपका मुकाबला भी सिर्फ इन 2 जमातों से, तीसरी जमात कोई आपके मुकाबले में नहीं आती। अच्छा नवाब साहब, अगर आप इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म बन जाते हैं इंशाअल्लाह, तो आप पहला काम क्या करेंगे? नहीं, पहला काम तो मेरा यही होगा कि मैं जो मेन मेरा वो जब मैं मिनिस्ट्री अनाउंस करूँगा तो उसमें मैंने यही पहला दर्स देना है, रिक्वेस्ट भी करनी है, हुक्म भी जारी करना है कि आपने ज़रूरत के तहत करप्शन करनी है। तो मैं समझता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अगर लूटी हुई रकम मुल्क में लाई जाए तो तमाम मसाइल का हल इसमें है। बिजली पूरी होगी, गैस पूरी होगी, महंगाई ख़त्म होगी, पानी साफ मिलेगा, हस्पतालों की हालत ठीक होगी, एजुकेशन ठीक होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी। तमाम मसाइल का हल इसी में है, और इसके बावजूद पैसे वाफर मिकदार में कौमी ख़जाने में बच जाएंगे। नवाज साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, 3 लीडर्स के मैं नाम लूँगा, आप मुझे बताइए इन तीनों में से कौन बड़ा लीडर है आपके ख्याल से? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, या नवाब साहब? नहीं, मैं उनको तो लीडर मानता ही नहीं हूँ। एक डिकेट है, दूसरा झूठा है, बाट रेट पे पूरा नहीं उतरता। असल लीडर तो मैं हूँ। बाट रेट पे कौन सा नहीं उतरता? इमरान खान, वो झूठ बोल। तो नवाज शरीफ साहब उतरते हैं बाट रेट? नहीं, नवाज शरीफ साहब तो साबित हो गए ना कि बाट रेट पे पूरा नहीं उतर रहे। तो जो इमरान खान है ये भी पूरा नहीं उतर रहा, इसलिए कि ये कौम को गुमराह कर रहा है, झूठ बोल रहा है कि मैं करप्शन सिरे से ख़त्म कर दूंगा। करप्शन ख़त्म हो ही नहीं सकती। तो इसकी जो कैंडिडेट है उसकी गर्दन भी बाट रेट पे पूरा नहीं उतर रही, यास्मीन राशिद की। अच्छा, आपको लगता है कि वो बाट रेट पे पूरा नहीं उतरते? और जो इलेक्शन है कौन जीतेगा? आपकी सियासी बसीरत क्या कहती है? आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नवाज जीतेगी कि पीटीआई जीतेगी कि आप सरकार पार्टी के चेयरमैन जनाब डॉक्टर अंबर शहजाद साहब जीतेंगे? नहीं, मेरा तो है कि ऐसी घाटियाँ चो नफ़ा लैन वाले, मेरी जीती है मेरी हार सजना। लेकिन लगता ये है, मैं वक्त से पहले बता देता हूँ कि मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी, खा चंद वोटों से जीते। अच्छा, आपको मुकाबला टफ नज़र आता है। और तीसरी नंबर पे कौन सी जमात आने वाली है? यानी कि मुस्लिम लीग नून जीतेगी, और ये दूसरे नंबर पे पीटीआई रहेगी, और तीसरे नंबर पे जो तीनों में ना तेरों में वो पीपल्स पार्टी। नवाब साहब, आप शायर भी हैं, और जाहिर बात है एक शायर एक इनकलाबी शायर होता है, और उसके अंदर दर्द भी होता है, मुल्क का दर्द होता है, और दूसरी जो चीज़ें देख रहा होता है, बड़ी क्लोजली देख रहा होता है। इस मुल्क की सूरत हाल पे, इन इलेक्शंस पे आपने कुछ शायरी की है, कुछ लिखा है आपने? मैंने इतनी वो सख्त किस्म की शायरी है कि मैं समझता हूँ कि वो ऑन एयर होना तो वो ऐसे ठीक नहीं है। मैं इसके अलावा आपको कोई सुना देता हूँ। मेरी पंजाबी की एक पुरानी गज़ल है
ਕਿ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰੂ ਗਏ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੂ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਰੂ ਗਏ ਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਪੂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੂ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਹਿ ਗਏ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸਦਮੇ ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸਹਿ ਗਏ ਆ ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤੇਰੇ ਨਖਰੇ ਜੋ ਕੁਛ ਲੱਭਾ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਆ ਤੇਰੇ ਇਸ਼ਕ ਦੀ ਮਸਤੀ ਸੀ ਏ ਪਹਾੜਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖਹਿ ਖੂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਪੂ ਗਏ ਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿੰਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋੜੀ ਬਹਿ ਪੂ ਗਏ ਆ ਉਮਰਾਂ ਭਰਦਾ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਝੁੰਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੂ ਗਏ ਆ ਔਰ ਪੱਥਰ ਹਾਲੇ ਮੋਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਦੇਗ ਵੀ ਦਾਤਾ ਲਾ ਲੂ ਗਏ ਆ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰੇ ਕੇ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਪੂ ਗਏ ਆ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਘਾਟਾ ਹੀ ਘਾਟਾ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈ ਪੂ ਗਏ ਆ तेरे उत्ते रह रू गए हाँ दुखों दे विच पै पू गए। क्या बात है जी नवाब साहब, बहुत ज़बरदस्त, आपकी शायरी भी बहुत अच्छी है और आपके नज़रियात जो हैं जो आप चाहते हैं और आपको जैसे लगता है कि नीम करप्ट सियासतदान होने चाहिए और आपकी पार्टी का स्लोगन भी ये है और नारा भी ये है कि इस मुल्क के नीम करप्ट सियासतदान ही इस मुल्क को बचा सकते हैं। सर ऑल द बेस्ट, कोई मैसेज कोई पैगाम आप देना चाहेंगे? मैं समझता हूँ कि 17 तारीख को मेरी कौम NA 120 के मेरे भाई मेरी बहनें एक दिन की बिरयानी मुस्लिम लीग नून से ना खाएं, तवे पे मोरे लगाएं, आपकी किस्मत बदल जाएगी वरना आपको सारी उम्र तत्ते तवे पे बैठना पड़ेगा। बहुत खूब जी, थैंक यू वेरी मच। ये तो थे हमारे साथ नवाब डॉक्टर अंबर शहजादा साहब, मुतबादिल वज़ीर आज़म अपने आप को ये कहते हैं। चेयरमैन आप जनाब सरकार पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। आपने नवाब साहब की गुफ्तगू सुनी और बहुत से कैंडिडेट हैं जो कि इस हलके में इलेक्शन लड़े हैं। इनका एक मुनफरिद अंदाज़ है, इनका एक मुनफरिद स्टाइल है और अपने एक मुफ्ती अंदाज से ये हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी दुआ है जिस तरह ये फरमा रहे हैं कि जी मैं इस हलके में टफ़ टाइम दूंगा। अपना ये मुकाबला कहते हैं, इनका मुकाबला असल में मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ है और PTI के साथ है। बाकी कैंडिडेट ना 3 में हैं ना 13 में हैं। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। हयात बाकी, मुलाकात बाकी। पाकिस्तान जिंदाबाद।